हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आइए तो पिता यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पे बीए बीएससी बीकॉम बीए बीके बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा जो आपका इम्पोर्टेंट कोर्स पाठ्यक्रम है यहाँ पे, जो को करिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो पेपर होता है, जो ऑब्जेक्टिव बेस से पेपर होता है, जिसमें से आपको 100 प्रश्न में से 40 प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपके एग्ज़ाम से मतलब पास होने से रिलेटेड होते हैं, तो आप वो महत्वपूर्ण हैं। तो ये वीडियो हम चले शुरू करते हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे दिया ध्यानम विषयम निर्विषयम मनन का अर्थ है। इसका जो अर्थ होगा वो यहाँ पे इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मन और निर्विषय होना ही ध्यान है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि पंच महाभूत है, जो आपका यहाँ पे पंच महाभूत है। तो यहाँ पे आप सभी लोग वीडियो को शुरू को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा इसमें पंच महाभूत का, वो होगा यहाँ पे पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु। तो ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे ध्यान के कितने साधन हैं? तो यहाँ पे ध्यान के साधन हैं वो यहाँ पे 9 साधन है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, यह किसका कथन है? स्मृति के सम्यक होने के लिए अपने प्रति समग्र रूप से सच्चा होना पड़ता है। तो जो सच्चा होना पड़ा है वो है, ये कथन है। तो यहाँ पे जो प्रमुख है हमारे विद्वान हैं, तो यहाँ पे जो हैं आपके, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो इसमें से आपको जो करेक्ट होगा ऑप्शन, तो यहाँ पे पतंजलि का, तो बा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे दिया गया कि प्रधानमंत्री की अपील पर 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पे वो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट है, आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे संपूर्ण कैलेंडर वर्ष को सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो यहाँ पे जो संपूर्ण कैलेंडर वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है, तो यहाँ पे जो होगा लंबा दिन वो होगा, सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा, 21 जून आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि कुछ विशेष हस्त मुद्राएं कितनी हैं? तो जो विशेष हस्त मुद्राएं हैं वो होगा ऑप्शन द करेक्ट होगा, ब ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ आसन किसे माना गया है? तो यहाँ पे जो सर्वश्रेष्ठ आसन माना गया तो किसे माना गया है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो है, यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि कई आसन होते हैं, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ आसन होता है। तो इन आसनों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है वो होगा यहाँ पे शीर्षासन होगा, ब ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे आपका जो शीर्षासन है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ आसन माना गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे जो दिया है कि योग से कितने शारीरिक अवस्थाओं का विकास होता है? तो योग से जो शारीरिक अवस्थाओं का विकास होता है वहाँ पे आपका होता हो कितने होते हैं? तो यहाँ पे आपके दिए हैं, तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, आ होगा, जिसमें से सारे वो 6 होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म के करने में जो कुशलता है उसी का नाम योग है, यह कथन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है आपका कौन सा करेक्ट होगा? तो यहाँ पे सभी लोग बताइए, आप सभी लोग, कि यहाँ पर जो आ है वो है आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर जो आ है ऑप्शन गीता में भगवान श्री कृष्ण का राइट होगा उत्तर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया, घेरंड संहिता की रचना कब की गई थी? तो जो घेरंड की रचना संहिता की गई थी वो है यहाँ पे होगा उत्तर राइट होगा। उत्तर यहाँ पे ब होगा, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए सभी लोग। 1943 में ईस्वी में सबसे पहले भारत में कितने शारीरिक शिक्षा संस्थान थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सा करेक्ट होगा, 4 होगा ऑप्शन। अगला है यहाँ पे शारीरिक शिक्षा का संबंध है,
तो जो शारीरिक शिक्षा का संबंध है वो विज्ञान शिक्षा है, स्वास्थ्य शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, योगासनों से शरीर रोग समाप्त होते हैं, प्राणायाम करने से पापों का विनाश होता है तथा प्रत्याहार करने से मानव रोग समाप्त होते हैं। इंद्रियों को उनके विषयों से अलग कर दृष्ट प्रयोजन में लगा देना ही प्रत्याहार यह कथन है। तो ये किसका है? जहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आ होगा, योग चूड़ामणि का। अगला प्रश्न यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिया है कि भय, क्रोध, आलस्य, अधिक शयन, अत्यधिक जागना, अधिक भोजन का बिल्कुल निराहार रहना आदि समस्त दुर्गुणों की योगी सदैव के लिए परित्याग कर दे, यह कथन किसका है? तो यहाँ पे अमृतन दोनोपनिषद का है, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, दैनिक क्रियाओं को करते हुए सदैव ईश्वर का ध्यान करना कौन सा योग कहलाता है? तो जो योग कहलाता है वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सा होगा, लय योग करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि यम नियम आदि के अभ्यास को चित्त को निर्मल कर ज्योतिर्मय आत्मा का साक्षात्कार करना कौन सा योग कहलाता है? तो यहाँ पे राज योग कहलाता है, द ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग अपने दोस्तों के पास। शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, योग शारीरिक शिक्षा एवं खेल से संबंधित होता है क्योंकि योग से यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, शारीरिक गतिविधि में वृद्धि भी होती है, रक्त परिसंचरण तंत्र सुचारू होता है। तो ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे, स्वशासन से लाभ है, स्वशासन लाभ है, तो यहाँ पे कौन सा है? उपयुक्त सभी होगा, द ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे शरीर में स्फूर्ति, उमंग एवं उत्साह का संचार होता है। हृदय रोगियों एवं तीव्र रक्तचाप के रोगियों के लिए लाभकारी होता है। नींद की कमी जैसे रोगों में लाभकारी है। तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, पीठ के बल लेट कर किया जाने वाला आसन है। तो यहाँ पे जो पीठ के बल लेट कर किया जाने वाला आसन है, यहाँ पे किस नाम से जानते हैं? इसमें से सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। हलासन है, सेतु बंधासन है, सर्वासन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि भुजंगासन किसे कहते हैं? तो भुजंगासन कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? वो पेट के घाव को ठीक करता है, वह थायराइड ठीक करता है। तो यहाँ पे आपका इनमें से कोई नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन सा करेक्ट होगा, आ और ब दोनों होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो जो रक्तहीन के उपचार के लिए कौन सी क्रियाएं प्रभावी है? तो जो रक्तहीन के लिए हीनता के लिए प्रभावी है क्रिया, तो यहाँ पे आ नंबर, तो यहाँ 1 2 4 यानी पहला नंबर, दूसरा और चौथा आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन आ नंबर करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, निम्न में हठ योग का ग्रंथ है, जो निम्न में से हठ योग का ग्रंथ है वो उपयुक्त में से सभी है, द ऑप्शन करेक्ट होगा। शिव संहिता भी है, हठ योग प्रदीप का भी है, घेरण संहिता भी है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो जो योग सूत्र के रचनाकार हैं वो हैं आपके, यह आप सभी लोग जानते हैं कि ये पतंजलि हैं, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पतंजलि द्वारा मानी गई चित्त की वृत्तियाँ हैं, तो जो चित्त की वृत्तियाँ हैं वो कौन सा होता है? वो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध, एकाग्र होता है। तो ऑप्शन ब करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, योग दर्शन के रचयिता हैं, जो योग दर्शन के रचयिता हैं, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा, महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है, अस्तित्व दर्शन कितने प्रकार के हैं? अस्तित्व वो 6 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि निम्न में से किस योग से पीड़ित व्यक्ति को हलासन नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे हलासन नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, उपयुक्त सभी। हृदय रोग, उक्त रक्तचाप, स्लिप डिस्क। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से जो दिया है, निम्न में से शरीर आसन कौन है? तो यहाँ पे जो शरीर आसन है वो आपका ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। धनुरासन भी है, भुजंगासन भी है, सर्वांगासन है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, पाचन प्रणाली हेतु कौन सा है? जो पाचन प्रणाली है तो आसन है वो है आपका वज्रासन, आ नंबर करेक्ट होगा आपका। अगला प्रश्न है, अनुलोम विलोम किस योग में लाभप्रद है? तो जो
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन द करेक्ट होगा। पित्त भी है, नलजा भी है, अस्थमा भी है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जो प्राणायाम की महत्वपूर्ण क्रिया है, तो यहाँ पे उस क्रिया का नाम है कुंभक, पूरक, दैचक। तो उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया, किस अभ्यास के महारथा के कोई पानी से ऊपर कमल के पत्ते से समान है हो सकता है। तो यहाँ पे इसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन द होगा, प्लाविनी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, सर्वांग योग दर्शन किसे दिया है? तो यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे पाणिनि है ने किया था, तो ऑप्शन द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि कौन से दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थापित किया गया? तो यहाँ पे जो केंद्र स्थापित किया है वो गया है, तो वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा यहाँ पे, और 21 जून होगा, ब ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से आप कौन से शिवानंदी के 5 योग सिद्धांतों में एक है? तो यहाँ पे जो एक है वो है शवासन है, और नंबर करेक्ट होगा आपका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया है यहाँ पे, अनुलोम विलोम का लाभ है वो क्या है? तो वो उल्टा होता है।